बच्चों ये है हमारा लेक्चर 147 और हम कर रहे थे आपका इंग्लिश में चैप्टर फेयर प्ले। फेयर प्ले में हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और हम अभी भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही कर रहे थे। सो अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। ये है हमारा पेज नंबर 92, ठीक है, पेज नंबर 92 है ये आपका। और आपको करना है यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँचे थे phrases पे। A. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes whatever required. क्या बोल रहा है कि हमने यहाँ जो ये सेंटेंसेस दिए हैं इसमें इटैलिसाइज किया है। इटैलिसाइज यहाँ देखो पैटर्न ऑफ राइटिंग है, इटैलिसाइज किया है, देखो अलग ही दिखेगा आपको। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी इज टू रिमेन साइलेंट। सो ये जो इटैलिसाइज पोर्शन है, मतलब ये जो अलग वाला पोर्शन है, इसमें इसको इस बॉक्स में से उठा के इसकी जगह कुछ रखना है आपको। मतलब ये फ्रेसेस हैं, ये छोटे छोटे फ्रेसेस हैं बॉक्स में, ये सारे फ्रेसेस हैं। तो देखना है कौन सा किसकी जगह फिट होगा। तो बेस्ट वे टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। अगर आपको फालतू की बहसबाजी ख़त्म करनी है या फालतू की बहसबाजी को अवॉइड करना है तो चुप रहो, रिमेन साइलेंट। सो टू रिमेन साइलेंट की जगह क्या आएगा, कीप मम, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट, कीप मम, ठीक है। फिर सेकेंड, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। कि अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से मैं जो ट्रेन पकड़ना चाहती थी वो कैंसिल हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हुआ। सो यहाँ देखो क्या मैच हो रहा है। सो एज इल लक वुड हैव इट, इल लक मतलब दुर्भाग्य ही हुआ ना। सो ये हुआ मेरा सेकंड। थर्ड, he has been told not to take risk while driving a car through a crowded streets. उसे कहा गया है कि तू रिस्क मत लिया कर, कार जब चलाता हो तो रिस्क मत लिया कर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, ठीक है। सो रिस्क लेना कौन सा फ्रेज बनेगा। सो टेक चांसेस, ठीक है। सो ये थर्ड नंबर है आपका, टेक चांसेस, ठीक है। He has been told not to take risk का मतलब टेक चांसेस while driving a car through a crowded street, ठीक है। फोर्थ, the patient needs to be properly taken care of। मतलब पेशेंट मतलब दर्दी, ठीक है, मतलब वो मरीज। पेशेंट नीड टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, उस पेशेंट की अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ मतलब उसका मतलब होता है, यहाँ देखो टेकन केयर ऑफ मतलब देखभाल करने का वर्ड क्या होता है, लुक आफ्टर, ठीक है, यही फर्स्ट वाला ही। सो ये है हमारा फोर्थ नंबर। फिफ्थ, वाई डोंट द टू ऑफ यू एंड योर क्वारल बाय शेकिंग हैंड्स। तुम दोनों अपना झगड़ा हाथ मिला के क्यों नहीं खत्म करते। एंड योर क्वारल, सो एंड योर क्वारल का मतलब क्या होता है, एंड योर क्वारल का मतलब मेक इट अप, ठीक है। एंड योर क्वारल का मतलब होता है मेक इट अप। सिक्स्थ, When I was in a difficult situation till my friends came to my rescue। कि मैं एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में था जब मेरे दोस्त मुझे बचाने आए। सो इसका मतलब क्या होगा, टाइट स्पॉट, मतलब मैं बहुत बुरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, मतलब मैं बहुत टाइट स्पॉट में था। टाइट स्पॉट में होना मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। When I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed। जब मैंने जूठे बर्तनों का ढेर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। सो डिसअपॉइंट होने का मतलब माई हार्ट सैंक।
7th. I will examine the matter carefully before commenting on it. ठीक है, मैं इस मैटर को पूरी तरह से तहकीकात करूँगा इसके ऊपर कमेंट करने से पहले। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना मतलब गो इनटू द मैटर। ठीक है, सो They criticized him in the meeting, but he accepted without protest all the criticism. उन्होंने मुझे मीटिंग में क्रिटिसाइज किया पर ही एक्सेप्टेड मतलब विदाउट प्रोटेस्ट, उसने उनका सारा क्रिटिसिज्म झेला। मतलब उन सब ने क्रिटिसाइज किया, उसको सब ने मतलब बुरा भला कहा पर उसने सब एक्सेप्ट कर लिया। सो एक्सेप्ट करने का मतलब एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट, कुछ भी अपना भाई एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, मतलब श्वेलो कर लेना। ठीक है, श्वेलो कर लेना। सो 9th नंबर। टेंथ, इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी। It will free me from worry to know that I had done something wrong. कह रहा है कि ये मुझे वरी से फ्री कर देगा, मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा कि ये जान के कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सो चिंता मुक्त हो जाना, फ्री फ्रॉम वरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईज माई कॉन्शियंस, मतलब मेरी जो अंतरात्मा है वो चिंता मुक्त हो जाएगी। सो ये है ईज वंस कॉन्शियंस। 10th, ठीक है, सो ये हुआ हमारे 10 क्वेश्चंस। अच्छा, अब यहाँ बी नंबर देखते हैं। सो ये मतलब ये फ्रेसेस इनकी जगह ये लगेंगे। अच्छा, अब बी देखें। लुक एट द फॉलोइंग फ्रेसेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज द फ्रेसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। Why don't you blank your ideas on paper? यहाँ देखो, look at the following and their meanings, use the phrase to fill in the blanks in the। देखो यहाँ phrases भी लिखे हुए हैं, उनके मतलब भी लिखे हुए हैं। देखो सेटअप, सेटअप का मतलब पुट इन प्लेस और स्टार्ट। सेट असाइड, सेव और कीप फॉर पर्टिकुलर। सेटअप मतलब स्टार्ट करना, सेट असाइड मतलब बचा के रखना, सेट डाउन मतलब कुछ लिखना या कुछ रिकॉर्ड रखना, सेट आउट मतलब जर्नी के लिए स्टार्ट लेना, सेट इन मतलब स्टार्ट करना और आगे बढ़ते रहना। सो यहाँ पे इन पांचों, ये पांचों को यहाँ फिट करना है। ठीक है, वाई डोंट यू ब्लैंक योर आइडियाज ऑन पेपर? तू अपने जो आइडियाज हैं वो पेपर पे क्यों नहीं लिख लेता? तो देखो, राइट और रिकॉर्ड मतलब सेट डाउन हुआ ना, तो यहाँ क्या आएगा? सेट डाउन। फिर अ फंड हैज़ बीन ब्लैंक फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए एक फंड मतलब एक फंड जाहिर किया गया सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए, तो सेटअप मतलब स्टार्ट किया गया। थर्ड, वी शुड ब्लैंक अ लिटिल मनी एवरी मंथ। हमें हर महीने थोड़ी सी पैसे बचाने चाहिए। सो सेव करना क्या हुआ? सेट असाइड। ठीक है, सेट असाइड। यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर ब्लैंक। तुम्हें कुछ गर्म कपड़े खरीद लेने चाहिए विंटर से पहले। सो विंटर बिगिन मतलब सेट्स इन। They blank on the last stage of their journey. So they blank मतलब they set out, start करना ना, journey है ना, so they set out मतलब journey को start करना, so they set out। ठीक है, so ये हुआ हमारा 5th नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।
बच्चों अभी हम देख रहे हैं पेज 95 पे मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं। देखो, लिक्विड का सॉलिड, हार्ड का सॉफ्ट, ओल्ड का न्यू, ठीक है। वेट का क्या होगा, वेट का ड्राई, ओपन का क्लोज्ड, फिर ब्लंट का शार्प, फॉरगेट का रिमेम्बर, ठीक है। सो ये है आपके पेज 95 पे वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये मतलब ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ओल्ड का न्यू ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। वेट का ड्राई, ओपन का क्लोज्ड, ब्लंट का शार्प, फॉरगेट का रिमेम्बर, ठीक है। सो ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपका पेज 95 पे ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहीं ये चैप्टर एंड होता है। वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर ओनली। इसमें आपको बस ये टेक्स्ट बुक में ही कर लेना है, बहुत है ही नहीं, सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको टेक्स्ट में करनी है। थैंक यू।